जी मीडिया के ऑपरेशन पेंशन के बाद में अब सरकार तक ये बात पहुंची है कि किस तरीके से रिश्वत लेकर काम किया जाता है और बिना पैसों के काम नहीं होता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली। जूली जी, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है और इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। यानी कि पैसा दो और पेंशन लो। आखिरकार ये कब तक होता रहेगा? देखिए, ये बात नहीं है कि बिना पैसे ही काम नहीं होता, और ये बात भी सही है कि किसी मित्र वाले ने पेंशन सैंक्शन करने के लिए पैसे मांगे हैं। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी प्रशासन गांव के संग और शहर के संग अभियान चला है। हम लोगों ने लगभग 3 लाख से अधिक केस नए इन कैंपों के अंदर जोड़े हैं। और आमजन से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जो सिस्टम है पेंशन का, वो एकदम कंप्यूटराइज कर दिया गया है कि कोई भी आदमी उसको रोक नहीं सकता। आप अपना जन आधार कार्ड लगाइए, अकाउंट नंबर दीजिए, आपकी पेंशन सैंक्शन हो जाएगी। किसी भी प्रकार का 1 मिनट भी रुकने की जरूरत नहीं है। 2.5 मिनट के अंदर पेंशन की अप्रूवल आ जाती है। तो इसलिए मैं आम जन से भी कहना चाहूँगा कि जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं मित्र संचालक, उनका ध्यान रखें। सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई डिले नहीं है। ऐसा सिस्टम जो शायद किसी प्रदेश के अंदर नहीं होगा कि 2.5 मिनट के अंदर पेंशन सैंक्शन हो जाए। क्या ऐसे रिश्वतखोरों के खिलाफ अब सरकार कार्रवाई करेगी? निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी, कार्रवाई करते रहे हैं और कार्रवाई होनी भी चाहिए कि जिस प्रकार से ये गरीब लोगों के लिए है, ऐसे समाज के वंचित लोगों के लिए है जिनको 1500 जो मिलते हैं उसी से उनका गुजारा भी हो जाता है, वो अपना काम चला लेते हैं, उसको काफ़ी मदद मिलती है। इसमें भी अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का काम करता है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं बताना भी चाहूँगा कि पहले जब मैं श्रम विभाग के अंदर डिपार्टमेंट संभालता था तो उस समय भी मैंने काफ़ी मित्रों के ऊपर कार्रवाई की थी और लाइसेंस भी सस्पेंड किए थे और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। आवेदन का पूरा सिस्टम डीओआईटी विभाग देखता है, ई मित्र संचालकों का पूरा डीओआईटी डिपार्टमेंट में आता है। तो इस डिपार्टमेंट को क्या आप पत्र लिखेंगे कि पूरा सिस्टम जो है वो पूरी तरह से सक्रिय है और ऐसे सिस्टम को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है, उसे रोकने के लिए क्या प्रयास? देखिए, डीओआईटी भी लगातार ये प्रयास करती है कि जहाँ जहाँ कहीं भी कोई लीकेज है उसको रोका जाए। और ये ई मित्र जो है ये हमने जनता की सुविधा के लिए लगाए थे कि किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए तहसील में, पंचायत समिति में या जिला मुख्यालय पे नहीं आना पड़े, उनका काम वहीं गांव की गांव में हो जाए, हर पंचायत मुख्यालय पे हो जाए। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग सही काम कर रहे हैं, कुछ लोग ज़रूर बदमाशी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ निश्चित तौर पर डीओआईटी एक्शन लेगी। मैंने कल भी बात की थी और लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई होती भी रहती है। मैं ये भी कहना चाहूँगा जी मीडिया के माध्यम से कि लोग जागरूक हों, वो पूरा ध्यान रखें और ख़ास तौर से जो हमारे युवा साथी हैं, समाज के एक अंग हैं, वो भी इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि समाज के अंदर क्या हो रहा है, किस प्रकार से वो गरीबों की मदद कर सकते हैं। ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस तरह के सिस्टम को जानते नहीं, ऑनलाइन सिस्टम को, इसीलिए वो ई मित्र पर जाकर भरोसा करते हैं। सुनीता देवी का हमने एक अप्रूवल भी करवाया था, वो कैंसर से पीड़ित थी और कहीं ना कहीं ऐसा वर्ग जुड़ा हुआ है। तो ऐसे वर्ग को किस तरह से राहत मिल पाएगी, क्योंकि लगातार इनके साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या सरकार इन पर कड़ी कार्रवाई करेगी? देखिए, निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन ऑलरेडी हमने जितने भी हमारे पंचायतें हैं उनके सरपंच साहिबान से ग्राम विकास अधिकारी पटवारी, जो हमारी पंचायत का सबसे नीचे जो व्यक्ति काम करते हैं पंचायत के अंदर, उनसे भी ये मैंने स्पेशल डायरेक्शन पहले भी दी जा चुकी है कि कैंपों के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति बचने नहीं चाहिए जिसकी पेंशन अप्रूवल नहीं हुई है, पालनहार का कार्ड उसका नहीं बना है, या और जो स्कीमें हैं गवर्नमेंट की, ऐसी सैकड़ों स्कीमें हैं जिनका लाभ आमजन को मिल सकता है, वो लाभ से वंचित कोई वर्ग नहीं रहना चाहिए। और ये जिम्मेदारी हम सब जनप्रतिनिधियों की है, पंच से लेकर सांसद तक की जिम्मेदारी है कि हम सब लोग मिलके सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिले। और प्रदेश के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे अशोक जी गहलोत साहब ने जीवन का हर सोपान के लिए, जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर बुजुर्ग होता है तब तक, हर सोपान के लिए कोई ना कोई स्कीम चला रखी है उनकी मदद के लिए, तो उस चीज़ का फ़ायदा आमजन को मिलना चाहिए। स्टिंग ऑपरेशन के बाद में पूरा जो मामला है वो एसीबी के संज्ञान में है। सरकार एसीबी में मुकदमा दर्ज करवाएगी और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
देखिए, एसीबी स्वतः ही इस प्रकार की चीज़ों पे निगरानी रखती है कि कहाँ कहाँ इस प्रकार की गड़बड़ें हो रही है। और आप देखेंगे कि प्रदेश में पहली बार इस प्रकार का एसीबी को छूट दी हुई है कि जो भी भ्रष्टाचार करता है उसको अंदर किया जाए। चपरासी से लेकर आईएएस तक भी एसीबी ने ट्रैप किए हैं, पकड़े हैं और निरंतर कार्रवाई एसीबी की जारी है। तो स्वतः ही संज्ञान इस मामले में भी एसीबी लेगी। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट की ये योजना है और आपके डिपार्टमेंट की योजना में जो पात्र व्यक्ति है उनको ये लाभ है इसका नहीं मिल पा रहा। हमने कल ही डीओआईटी को निर्देश दे दिए थे और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और भी इस प्रकार के प्रकरण कहीं आते हैं तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कार्रवाई होनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मंत्री टीकाराम जूली, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी जिनको पैसे देकर कहीं ना कहीं जो रिश्वत देनी पड़ती है, और ये कहीं ना कहीं जो एसीबी में मुकदमा दर्ज हो गया और इनके खिलाफ पूरी तरह से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।